साथियों, आप सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ। मैं राजेश प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी, आज पुनः आपके समक्ष एक विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, विषय ये है कि आज की दुनिया में बहुत से लोग हैं जो थोड़ी ही देर में किसी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी देवी देवता के प्रति, किसी संस्था के प्रति, किसी समूह के प्रति, किसी शिक्षा समिति के प्रति, यानी दुर्गा पूजा हो, रामलीला हो, कहीं भी हो, इतना अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि अपने जेब से 1000, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे अनुदान देना शुरू कर देते हैं। पता नहीं क्या कारण है कि उस समय उनके मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि इस मंदिर का आकार, इस मंदिर की सजावट, इस मंदिर की आकृति मैं इतना बढ़िया कर दूं, इसमें इतना बड़ा घंटा बांध दूं, इतना बढ़िया इसकी रंगाई पुताई करवा दूं कि मेरा नाम हो जाए, या किसी व्यक्ति के द्वारा चलाए गए संगठन में इतना सहयोग कर दूं कि उस व्यक्ति को ये लगे कि मैं एक बहुत बड़ा अर्थपूर्ण, बैलेंसपूर्ण व्यक्ति हूं। किसी रामलीला में बढ़ चढ़ करके योगदान दे करके यह जताना कि मैं तो बहुत बड़ा सेठ साहूकार हूँ, बहुत दानदाता हूँ, दानवीर हूँ। साथियों, ये सब चीज़ें लोग करते हैं अपने नाम, अपने शोहरत के लिए। लेकिन जैसे ही वहाँ से, उस व्यक्ति से, उस संस्था से, उस मंच से इनकी आस्था जब टूटती है तो फिर ये पूरा का पूरा इल्जाम व्यक्ति पर, संस्था पर, आदि पर लगा देते हैं। अरे भाई, यदि मैं किसी संस्था से जुड़ रहा हूँ तो पहले तो मैं उस संस्था की विचारधारा से अवगत हो जाऊं कि ये संस्था चाहती क्या है, इस संस्था का लक्ष्य क्या है, ये संस्था समाज के लिए या खुद के लिए क्या करना चाहती है, इसमें मेरे लिए, यानी जो व्यक्ति निवेश कर रहा है उसके लिए क्या लाभ है, इसका अध्ययन कर लेना चाहिए। साथियों, अब बिना स्वयं में तमन्ना उपजे आप सहयोग करें, कोई ना कोई पीछे मनसा जरूर होती है। साथियों, अगर मनसा नहीं है, कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बात बोलता है कि मेरी मनसा नहीं थी, यह सरासर वह झूठ बोल रहा है। हमारे साथ ऐसे कई सहयोगी साथी आए जो हमारे बहुत, यहाँ तक कि करीबी रिश्तेदार भी रहे, बहुत घनिष्ठ संबंधों में रहे। ऐसे लोग जब सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी में आए तो उन्हें लगा कि यार, अर्थ के अभाव में, यानी अर्थ के धक्के के बिना ये संगठन चल नहीं पा रहा है। तो भाई, गाड़ी यदि हमारी बिगड़ गई है, तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, तो हम उसको खींच करके, धूप का सामना करके, पसीना बहाते हुए, बरसात से भीग कर, कपड़े को लथपथ करके, कीचड़ से सन करके, जाड़े से ठिठुर करके, मैं उस गाड़ी को खींच करके मिस्त्री के पास ले जाऊंगा, उसको बनवाऊंगा, पैसे के अभाव में थोड़ा कम उसकी मरम्मत कराऊंगा, फिर लेके चलूंगा। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है किसी निवेशक को, तो वो सोच रहा है कि यार, मैं इस आदमी की थोड़ी हेल्प कर दूं, गाड़ी पकड़ करके मिस्त्री के पास ले चलने में 100 कदम का योगदान दे दूं। अब योगदान देने के कुछ दिन बाद किसी कारणवश वैमनस्यता हो जाए, किसी वैचारिक मतभेद हो जाए, तब आप इल्ज़ाम लगाएं, तब आप ताना कसें कि हम 100 कदम तुम्हारी गाड़ी खींच करके वहाँ तक गए थे। तो बताइए, ये सही है? और ये जान लीजिए, मैंने कल के लाइव प्रोग्राम में ये बताया था कि बिना मेरी मर्जी के कोई माई लाल इस दुनिया में नहीं है जो मुझे दुखी कर दे।
मैं यदि दुखी होना चाहूँ तो भाई कोई रोक भी नहीं सकता, और अगर मैं दुखी न होना चाहूँ तो आपकी क्षमता है कि आप मुझे दुखी कर लेंगे। माना कि मेरे साथ बहुत अजीब सी घटना घट चुकी है, मैं बेइज्जत हो रहा हूं, और आप मेरी बेइज्जती करने मेरे दरवाजे पर आ जाएं, मेरे गुडविल में मेरे यारों दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों में जा जा करके बताने का काम करें कि फला व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो गई, और हम महसूस कर लें, हम अपनी मर्जी बना लें कि अरे यार ये आदमी हमारी बेइज्जती कर रहा है, तब तो बेइज्जती है। और अगर हम अपनी मर्जी में इस बात को शामिल ही न करें, इसमें हमारी कहाँ बेइज्जती है। दुनिया में बहुत से लोग हैं इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई किसी का जान जाता है, कोई किसी का नहीं जानता। तो साथियों, मेरी आज की चर्चा जो है वो निवेशक के ऊपर है कि निवेशक अपनी मर्जी से, अपनी आस्था से, प्रेम के वश में होकर के, लक्ष्य को देखते हुए, विचारों से प्रभावित होकर के किसी संस्था में, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी मंच पर अपना खुद का पैसा, अपना खुद का योगदान, शारीरिक मेहनत, मानसिक मेहनत, आर्थिक योगदान सब कुछ करता है। लेकिन जहाँ आस्था टूट जाती है तो पूरा का पूरा इल्ज़ाम वही कि मुझे तो आप प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे, मुझे तो आप विधायक बनाना चाह रहे थे, मुझे तो आप बता रहे थे कि बहुत अर्थपूर्ण बैलेंस पूर्ण जिंदगी हो जाएगी। अरे अगर दिमाग हो तो दिमाग लगा करके देखिए ना कि आजम खान पैदाइशी राजनीति में नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य पैदाइशी राजनीति में नहीं है, ओम प्रकाश राजभर जी पैदाइशी राजनीति में नहीं है। 25-30 साल, 32 साल, 26 साल, कोई 18 साल, कोई 15 साल जबरदस्त मेहनत करने के बाद, न जाने कितना निवेश करने के बाद, निवेश का अर्थ समझ रहे हैं साथियों कि नहीं? पैसा, किसी के पीछे पैसा लगाना उसको कहते हैं निवेश। जैसे आप अपने बच्चों के पीछे आज पैसा लगा रहे हैं, समझिए निवेश कर रहे हैं। क्यों निवेश कर रहे हैं बच्चों के पीछे? आपका एक उसके पीछे एक सपना है, एक लालच है, एक स्वार्थ है कि मैं अपने बेटे के पीछे पैसा लगाऊंगा, उसे खिलाऊंगा तो उसका शरीर हिष्ट पुष्ट बलवान रहेगा, और उसके पीछे पैसा लगाऊंगा तो पढ़ेगा लिखेगा ज्ञानवान होगा, उसके पीछे और पैसा लगाऊंगा तो किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जज बनेगा, आईएएस विशेष बनेगा, एसपी डीएम बनेगा। तो आप इसके लिए उसके पीछे निवेश करना है। अगर आपका लालच न हो तो आप क्यों निवेश करेंगे? उसी तरह से किसी संस्था में, किसी संगठन में लोग निवेश करते हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद जब हो जाता है तो अपने आप को बहुत सही ठहराते हैं और कहते हैं हमने तो इसको उधार दिया है। अरे भाई, तब आप उधार दे रहे थे, आज आपके पास उधार देने भर का है क्षमता, आज आप दे सकते हैं। पहले तो आप 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 20 लाख खर्चा करने की बात करते थे। हमने 1 लाख लगाया, हमने 50,000 लगाया, हमने 10,000 लगाया। क्या आज आपके पास उसका आधा लगाने की क्षमता है? नहीं है। क्यों? क्योंकि तब आपकी आस्था पूर्ण रूप से यहाँ गुलामी की तरह समर्पित थी, और आज आपकी आस्था नफरत से भरी हुई है। आपको लगता है कि हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे भाई, माननीय मुलायम सिंह जी कितने वर्ष तक जमीनी काम किए, उनके बहुत से लोगों ने निवेश किया, उसमें पैसा लगाया। कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग हैं। अभी 2022 का चुनाव हुआ, कितने विधायक हार गए? कोई भी विधायक 80 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए से नीचे खर्च नहीं किया था। कुछ लोग चोरी से 4-5 करोड़ रुपए खर्च किए थे, फिर भी हार गए। अब हारने के बाद अखिलेश जी के कार्यालय पर पहुंच करके कोई वहां धरना दे कि अखिलेश जी मैं आपके पीछे इतना रुपया लगा दिया, तो ये उसकी समझदारी कही जाएगी? और ऐसे हरामखोर लोग ऐसे लोग होते हैं जो मीडिया में आकर के अपनी बात नहीं कहते हैं, वरना मीडिया खुद सवाल पूछ करके इनको चारों खाना चित्त कर देती है। जैसे ही आपने मीडिया के सामने कहा कि मैं फला संगठन में, मैं फला व्यक्ति के पीछे 11 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया लगाया, 1 लाख रुपया लगाया, तो मीडिया खुद पूछेगी
कि क्यों उनकी चमड़ी महक रही थी आपको, कि आप जो है आपके सपने, अपने सपने पूरे करने गए थे आप, कि उनको बढ़ाने गए थे। अरे आपका मन वहाँ पटा तब आप गए। लेकिन आजकल की मीडिया भाई साहब वो मीडिया नहीं रह गई है। आजकल की मीडिया तो सभी व्यक्तियों से, सभी नेताओं से मिल करके मिर्च मसाला ढूंढ करके आपके सामने परोस रही है, ताकि आप इंटरेस्ट लेकर के उसको देखें और उनका चैनल का व्यू बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़ें, लाइक बढ़े, शेयर बढ़े और यूट्यूब के माध्यम से उनको पैसा प्राप्त हो। साथियों देखिए, बहुत से क्रियाकलाप हैं जो यूट्यूब के चैनलों पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई अच्छा अच्छा नाच डांस कर रहा है, कुछ लड़कियां डांस कर रही हैं, कुछ शादी विवाह के डांस अपलोड किए जा रहे हैं, कुछ गीतकार हैं अपने गीत को लोड कर रहे हैं, कुछ बड़े पैमाने पर संगीतकार हैं अपने संगीत साज सज्जा के साथ यूट्यूब पर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग पैसा कमाने की नीयत जो है सो है, लेकिन उसके साथ अपनी बेहतरीन जो कलाकारी है, जो बेहतर प्रदर्शन है, उसको प्रस्तुत करने के लिए यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं। और मैं तो आपको समाज में भाई जो चीज़ें हम नहीं कर सकते, जिस चीज़ों को करने में हमको 100 रुपया 1000 रुपये खर्च करना पड़ेगा आपके दरवाजे पहुंचने के लिए, यूट्यूब ने एक अच्छा मंच दिया है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जिसकी वजह से हम अपनी बात को आप तक पहुँचाने में कामयाब हो रहे हैं। और हमारा इसके पीछे ये मकसद नहीं है कि हमको यूट्यूब से पैसा आए तो हम जो है बहुत अच्छा हमारा ज़िंदगी बैलेंसफुल हो जाएगा। साथियों, ये सारी चीज़ें बताने के लिए क्या आपको लगता है कि मैं यूट्यूब चैनल पे हाँ ख्याति बढ़ाना, लोकप्रियता प्राप्त करना, भाई अगर हम अपने विचारों का प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम अपने विचारा बोले गई बातों को, अपने शब्दों को अगर आपके समक्ष नहीं रखेंगे, अपनी कठोरता को, अपनी दृढ़ता को आपके समक्ष नहीं रखेंगे, तो आप कैसे जानेंगे कि राजेश प्रजापति इस योग्य है। मैं तो चैलेंज करता हूँ प्रजापति समाज के तमाम युवाओं को, तमाम जानकार लोगों को, वे भी यूट्यूब पर अपना चैनल बनाएं और बना करके इस प्रजापति समाज को, जो एकदम पूरी तरह से छक्कों से भी नीचे पड़ा हुआ है, हिजड़ों से भी नीचे पड़ा हुआ है, बुरा मत मानिएगा, ये सच्चाई है, खंगाल लीजिएगा। और इस समाज को उठाने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आइए यूट्यूब चैनलों पर अपना एक चैनल बना करके इस प्रजापति समाज को जगाइए और जो भूले भटके हैं उनको राह दिखाइए। तो साथियों, मेरा आज का विषय सिर्फ इसी पर था कि निवेशकों को यदि निवेश करने का ज्ञान नहीं है तो उन्हें आज भी कहीं निवेश नहीं करना चाहिए। निवेश करने से पहले परखो, जांचो और ये समझ करके करो कि अगर ये आदमी लक्ष्य पे पहुंच जाएगा तब तो डबल पैसा मिलेगा, अगर नहीं पहुंचेगा तो चारों खाना चित। ठीक उस तरह से, जिस तरह से एक बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तमाम उद्योगपति, छोटे छोटे उद्योगपति अपना 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख सब मिल करके निवेश करते हैं, और जब वो कंपनी खड़ी हो जाती है, अगर उसमें लाभ होता है तो सबको बराबर का हिस्सा मिलता है, अगर वो डूब जाती है तो सब लोग का पैसा डूब जाता है। तो कोई किसी के ऊपर मुकदमा, आक्षेप, इल्जाम नहीं लगाता है। तो साथियों, हमारी जिंदगी में भी, आपके भी जिंदगी में, ऐसे तमाम संगठनों में, ऐसे तमाम रामलीला मंच पे, दुर्गा पूजा में, ऐसे तमाम समारोह में बहुत से लोग अपना निवेश करते हैं, समर्पित होकर के, आस्था से, पूर्ण रूप से समझ करके, परख करके, जानबूझ करके। उसके बाद जहां उनकी नाराजगी होती है, जहां वो इसमें पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, मंजिल नहीं मिल पाती, देरी होती है, तो थक हार करके इल्जाम लगा देते हैं कि हमने इतने पैसे इनके पीछे खर्च किया, इनके पीछे लगाया, और फिर भी ये जो है हमको कोई इज्जत सम्मान नहीं दे रहे हैं। अगर इसी तरह से बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां सोचने लगे, करने लगे, उनके निवेशक करने लगे, तो बताइए कभी सरकार बन पाएगी किसी की? लेकिन ऐसे लोगों को कौन समझाए। एक आदमी एक दिन हमसे मिला, बोला कि आप तो प्रधानमंत्री हमारे बेटे को बनाना चाह रहे थे, आप तो हमको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे। अरे भैया, आप बनना नहीं चाहते तो जबरदस्ती पकड़ के आपको बना देते। आपकी इच्छा, आप खुद आए, आप जुड़े, आपको अच्छा लगा, आपका जब पैर छुआ जा रहा था तब आपको अच्छा लगा, जब आप मंच से बोल रहे थे तब आपको अच्छा लगा, और जब कामयाबी नहीं मिली तब आपको बुरा लग गया। तो आप लोगों को घूम घूम कहने लगे कि मैंने 10 लाख लगाया, मैंने 20 लाख लगाया, मैंने 15 लाख लगाया।
आप 1 करोड़ लगा दिए हो, मैं समझता हूँ वो मिट्टी है। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ के पीछे निवेश तो आपने किया, लेकिन आपने उसको पाने के लिए कोई मेहनत नहीं किया कि इसका दूना हमको मिल जाए। और जो लोग निवेश करते हैं, इस बार जरूर हारे हैं 2022 के चुनाव में, लेकिन अगली बार फिर लड़ेंगे, और अगर जीतेंगे तो पिछले चुनाव का भी, उसके भी पिछले चुनाव का भी, और जो इस चुनाव में खर्च हुआ होगा सब तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद भी न जाने कितना पावर, न जाने कितना सम्मान, और भी बहुत कुछ मिलेगा। वो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो पराजित हैं, जो कच्ची नस्ल के हैं, दोगली नहीं कर रहा हूँ साथियों, जो कच्ची नस्ल के हैं, वे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, इल्ज़ाम लगाने फिरते हैं। तो ऐसे लोगों की ये आदत में शामिल है, ऐसे खून में शामिल है। ऐसे लोगों के बात का मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता, ना आने वाले समय में कभी विश्वास कर सकता हूँ। तो साथियों, आज की चर्चा पर यहीं विराम लगाता हूँ, और इस वीडियो को आप लोग समझें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, मेरा मकसद सिर्फ प्रजापति समाज को आगे बढ़ाना है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाले समय में आएंगी। कभी कोई शादी, बेटी की शादी में आपका सहयोग कर देगा, ऐसे ही बिना आपके मांगे 10,000 थमा देगा आपको, लीजिए जो आपकी समस्या हल कर लीजिएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब विवाद हो जाएगा किसी छोटी बात को लेकर के, तो कहेगा हम 10,000 रुपये इनके पीछे खर्च किए थे। अरे न वो मांगे, आपने ऐसे ही पता नहीं क्या दया का भाव दिखाया, उनकी स्थिति पर तरस खाया आपने दे दिया, और देने के बाद आपको आ गया आज गुस्सा, तो बस मांग लेंगे, मांग के बेइज्जत करेंगे। तो जब बेइज्जत ही करना हो तो यार किसी को पैसा मत दिया करें आप लोग। धन्यवाद। जय सर्वश्रेष्ठ साथियों।